इतिहास पढ़े के एगो तरीका होले, एगो क्रम होले, और उ क्रम यदि समझ जइबा, उ तरीका यदि तोहरा समझ आ जाते तो पढ़े में जो है इतिहास के बहुत सुविधा होते, बहुत आसानी होते। और उहे क्रम के आज हमनी के समझे के ध्यान तो समझिए, प्राचीन भारत है और प्राचीन भारत के इस चैप्टर के नाम एलंग लिखल गए। जैसे एलंग जो पढ़ाई होते है चैप्टर वाइज है, ताकि ए से चैप्टर से दूसरा चैप्टर को समझ सका कि दोनों में अंतर का है, दोनों में परिवर्तन का है, निरंतरता का है, ये समझे के हमनी के जो नहीं वही से जो नहीं चैप्टर वाइज चला जाते ताकि समझ जाते। न तो इतिहास में कितना कोनो के बुझेबे ना कर ले कि कौन कौना चैप्टर में कौन केने है, कहाँ से आयल है, एने के क्वेश्चन ओने के क्वेश्चन ओने हो जाला, तो वही से सिलसिलेवार से एक पढ़ेला जो नहीं चैप्टर के नाम लिखल गए। प्राचीन भारत में सबसे पहला चैप्टर है पाषाण काल, हड़प्पा सभ्यता, वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल, महाजन पद, मौर्य काल, मरुत्तर काल, गुप्त काल, गुप्तोत्तर काल। ये जो है 9 गो चैप्टर है। और ध्यान से समझिए कि सबसे पहले अब इनमें एक रिलेटेड किंग करे के जोड़े के किंग है, यदि जोड़े ना आते नो तब तक ले तो इतिहास के अच्छा विद्यार्थी नहीं का बन सकत। मतलब एगो घटना के दूसरा घटना में जोड़े के अंतर में जो नहीं उहे समझे के। सबसे पहले देखिए इतिहास की परिभाषा सबसे पहले तो याद कैले होगा कि बीती हुई घटनाओं को इतिहास कहते हैं। सबसे पहले एक भूल जा काहे से कि जो नहीं मतलब छोटा बच्चा वाला परिभाषा है। अब एक बृहत रूप में जो नहीं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में होले उस समझेला जो नहीं एक परिभाषा ध्यान से समझिए। देखिए दो शब्द होले बहुत इंपॉर्टेंट। सबसे पहला है निरंतरता, 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 तरता, निरंतरता, और दूसरा होले परिवर्तन, परिवर्तन। ध्यान से समझिए कि अब इतिहास क्या है तो कहिए एकरा के देखिए सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, राजनीतिक के मतलब निरंतरता और परिवर्तन के पहलू को इतिहास कहते हैं। यानी ध्यान से समझिए अब जो नया परिभाषा जो इतिहास के बोले के तो सीधे कहिए कि सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक और राजनीतिक के निरंतरता और परिवर्तन के मतलब जो बीच के अध्ययन होले ओकरे के इतिहास कहल जाला। जैसे ध्यान से समझिए देखिए इतिहास में मात्र 4 गो खंड है। सबसे पहला देखिए पहला है सामाजिक। जैसे देखिए सामाजिक, सामाजिक, धार्मिक, सामाजिक लेला, आर्थिक लेला, आर्थिक, आर्थिक, धार्मिक, धार्मिक, और चौथा लेला राजनीतिक, राजनैतिक, राजनैतिक। ध्यान से समझिए कि ये जो 4 गो खंड जो है ये 4 गो यही भाग में जो है इतिहास के जो पूरा बांटल जाला। यानी ध्यान से समझिए कोनो चैप्टर जब पढ़िए तो ये 4 भाग में एनालिसिस करिए। सबसे पहले देखिए इनमें अंतर का होले कि इतिहास जो होले नो इतिहास ये कहल जाला कि मतलब सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक और राजनीतिक के निरंतरता और परिवर्तन के बीच के जो अध्ययन होले नो ओकरे के इतिहास कहल जाला। यानी ध्यान से समझिए निरंतरता के मतलब होले कोनो ऐसा चीज जो होले जो शुरू से लेके अभी तक चलते आवत है। जैसे देखिए खाना तो बोला पाषाण काल के लोग खाना खाते रहे कि ना, ई वाला लोग हड़प्पा वाला लोग खाना खाते रहे कि ना, तो इस सभी में जो है निरंतरता यानी मनुष्य है तो वो खाना खाते, खाना तो मतलब सभी काल में है, सभी चैप्टर में है, तो ये जो है ये निरंतरता है। और परिवर्तन के मतलब है अब पहले बोला पहले व्हाट्सएप फेसबुक रही है, अब बोला हड़प्पा के लोग जो है फेसबुक थोड़े चलाते, व्हाट्सएप थोड़े चलाते, और वो समय तो सोचबा कि व्हाट्सएप और फेसबुक टेलीग्राम होते तो ये तो संभव ना है। तो वही से जो है ये परिवर्तन है। यानी अब जो है अभी व्हाट्सएप फेसबुक आए है लेकिन पहले तो ना रही, आज 2024 है तो ये सबके है, लेकिन पहले अब 2500 ईसा पूर्व में ये सब ना रही तो ये परिवर्तन हो गए। यानी इतिहास जो है यही दोनों के बीच के अंतर है। यानी कब इतिहास क्या है ध्यान तो समझिए, परिभाषा बार बार ऐसे बोलते हैं कि एकरे बीच में पूरा हिस्ट्री है और पूरा यही से समझ होता है, गहराई रूप से समझाए के इतिहास क्या है। तो देखिए कहिए कि कोनो भी चीज के जो है 4 गो पहलू होले, कोनो भी मतलब समय के जो है कोनो कालखंड के 4 गो मतलब ओकर पहलू होले। जैसे देखिए पहला सामाजिक मामला है, आर्थिक मामला है, धार्मिक मामला है और राजनीतिक मामला है। और यह चारों जो है सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक और राजनीति के निरंतरता और परिवर्तन के बीच जो भी जो अंतर होते है
ओकरे के इतिहास कहल जाला। यानी ध्यान से समझिए, अब हड़प्पा सभ्यता में कौन ऐसन चीज है, कौन ऐसन चीज ना है, फिर अब देखिए फिर वैदिक काल में है कि ना वो चीज है, कौन कौन चीज बदल गए, कौन कौन चीज फिर नया आ गए, कौन चीज छूट गए, तो एकरे बीच के मेन चीज के इतिहास कहल जाला। और इतिहास में ध्यान से समझिए, सबसे पहला जो है सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक और राजनीतिक। देखिए कोनो भी चैप्टर में जो है सामाजिक यदि कहत है तो ओकर 3-4 गो एथी है, उस समझिए ओकर पहलू में। सबसे पहला देखिए में सामाजिक में मनोरंजन के साधन, जैसे देखिए भोजन भी ले सकत रहे में, कथी भोजन, भोजन, महिला के स्थिति, महिला के जो है स्थिति, ओकरा बाद में मनोरंजन लिख सकता, मनोरंजन, और शिक्षा, 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 ये जो है ये सब जो है ये सामाजिक मामला है। जैसे देखिए उस समय के लोग जो है भोजन का करते, महिला की स्थिति का ले, जैसे पुरुष की स्थिति का है, महिला की स्थिति का है। जैसे अब जो है 2024 में पुरुष और महिला दोनों पढ़ सकते है, कैसे कि दोनों के बराबरी अधिकार है, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री सब कुछ बन सकते है, जौन काम पुरुष कर सकते है वो काम महिला भी कर सकते है। ये 2024 के सोच है। लेकिन अब हड़प्पा में केंगे रहे, इलन के लोग इटिक बिटिक लगावत रहे कि ना, समझ आवत है नु, अभिन के लोग तो बहुत लगावले। तो ये सब जो है वस्त्र वाला जो मामला है, वस्त्र वाला, उस समय लोग कौन वस्त्र पहनत रहे, कौन वस्त्र, ऊनी, सूती, पॉलिस्टर, ये सब जो होले नु, तो ये सब जो है ये सब मामला जो है सामाजिक मामला में आवले। कौन मामला में? सामाजिक मामला में। अब जब भी तोहरा जब पढ़ाई होते कोनो चैप्टर, तो उनमें सामाजिक लेवल में ये सोचिए, दिमाग में लिए कि उनमें जो है भोजन का, भोजन के मतलब कौन कौन प्रकार है, महिला के स्थिति का है, मनोरंजन के कथी कथी साधन है, शिक्षा के स्थिति का है कि पुरुष और महिला के दोनों के बराबरी है कि ना है। जैसे वैदिक काल में देखबा तो जो होले शिक्षा की स्थिति अलग है, उमें कुछ लोग के पढ़े दिया, कुछ लोग के ना पढ़े। वस्त्र के स्थिति का है, आज देखो आज के मामला जेंगे वैसा ही पहले के भी मामला है, लेकिन कुछ मामला जो है बदल गए है या कुछ अभी सेम सेम चलते। जैसे अभी तो उदाहरण बतेने, तो एकरे बीच के जो सफर है नो, वही सफर के इतिहास कहल जाला। और ये बढ़िया से जो है अंतर पैदा के एक देखे के होते, समझे के होते। जैसे देखिए अभी अब तोरा से कहते ने, जैसे अभी के जैसे 2024 है तो बोला वस्त्र के बारे में, बोला तो वस्त्र के बारे में 2024 में बोलबा तो इस समय वस्त्र के मामला में महिला के बहुत आजादी है, बहुत छूट है। काहे से कि महिला देखिए ओमे तो बहुत सारा नो का ड्रेस है, यो मतलब बहुत सारा। जैसे देखिए पुरुष के हर कपड़ा महिला पहन सकत है, लेकिन महिला के हर कपड़ा पुरुष न पहन सकत। काहे से कि यदि महिला वाला कपड़ा पुरुष पहन लेते है तो कोनो कहते हे आ गेले ये थी, समझ आ गेले नु, लड़की तो हे बनाए थे। लेकिन वह लड़का के कोनो ड्रेस लड़की पहन लेते तो कहते हाँ ठीक है, समाज में बराबरी है, ये ऐसा ही रहे के चाहे, ऐसे होले। तो वस्त्र में देखो अंतर आ गए कि ना अंतर आ गए। और देखिए शिक्षा के स्थिति में अब का है कि अब कौनो पढ़ सकत है, और ऋग्वैदिक काल में ऐसा ना ले, शूद्र के जो है ना पढ़े के अधिकार ले, वेद पढ़े के मंत्र जो है उस समय अधिकार ना है। और जो है जैसे मनोरंजन वाला है, जो है मनोरंजन में देखिए पहले के लोग भी मनोरंजन करे, पहले के लोग भी मनोरंजन करे। अब देखा हमनी के आज मनोरंजन के साधन करते, सबसे मेन चीज आ गए मोबाइल। कोनो चीज के कहीं भी देखबा मोबाइल में लागल, बाप मतारी बैठल है, मास्टर बैठल है, कोनो बैठल है, लड़का मोबाइल चला में इतना बिजी है कि कोनो के बातें ना कही सुन, समझ आवते नु। तो मनोरंजन के साधन आजकल सबसे पहले कथी आ गए, मोबाइल आ गए। और यूनिवर्सिटी जो है, सोशल मीडिया यूनिवर्सिटी जो है बहुत बड़का है, यही पर लोग मनोरंजन करते। और महिला के जो है स्थिति, तब तो पहले ही भी बतेने कि महिला के देखिए पहले के जमाना में का स्थिति, पहले 4 दिवाली में कैद कर देवल गए, लेकिन अब तो वैसा नहीं, अब वो बाहर आ सकते, बाहर जा सकते। और भोजन के स्थिति में जैसे पहले के खान पान कार ले, अब के लोग के खान पान का है, समझ आते। तो ये सभी मामला यदि देखे, देखो कोनो चैप्टर पढ़िए तो ये 4 गो भाग में बांट के देखिए कि अच्छा इसमें सामाजिक में कौन कौन चीज जरूरी है। जैसे देखिए मनोरंजन ला जो है, मनोरंजन ला जैसे हड़प्पा सभ्यता के लोग जो है घोड़ा से परिचय एथी ना है, घोड़ा जो है वो लोग के पालतू पशु ना है हड़प्पा सभ्यता के लोग के। तो बोला अब तोहरा से पूछा जाता है हड़प्पा सभ्यता के लोग मनोरंजन के लिए किस चीज का उपयोग करते थे। सबसे पहले डांस के, समझ आओ थे, ओकरा बाद घोड़दौड़ के, पासा के, ऐसा समझ ले, मतलब 3 गो ऑप्शन दे दिले। तो इसमें कौन हो सकत है, बोला अपना से, बोला दिमाग बिरहत करके। तो घोड़ा तो सबसे पहले परिचित ना है, तो ये तो हो ही ना कही सकत। और कासे की नर्तकी मिलल है, तो डांस तो एकदम होते,
डांस तो एकदम होते, मतलब दिमाग मतलब बड़का क के सोचे कैसे कि नर्तकी मिलल तो बोला गाना होते कि ना, आकि बिना गने के अपन मतलब कमर हिलाते डांस करते होते, कुछ तो कुछ जरूर गाना होते तबे तो डांस करते। अब ध्यान से समझिए, उस समय में जो है जैसे सौंदर्य प्रसाधन के जो है साधन है, सौंदर्य जो है सौंदर्य के प्रसाधन के मतलब सौंदर्य के लिए भी बहुत सारा जैसे देखिए उस समय हड़प्पा सभ्यता में चूड़ी लहठी कंगन ये सब है, इंदिया बिंदिया खिलौना है, ये सब है, इटिक बिटिक के सामान है, तो ये सब जो सौंदर्य के मतलब सामान भी लंग मिलल है कहा हड़प्पा में। लेकिन उहे चीज अब तोरा सर्च करेंगे वैदिक में ही का वही लोग सजत है सौरत है आकि बदल गए। भोजन वाला मामला वही, वस्त्र वाला मामला मतलब सूती वस्त्र लोग पहनते कि मतलब वैसा ही वृक्ष के छाल उल पहन के रहते सब है। तो ये सब मामला जो है सामाजिक मामला है। अब बोला 2024 के बारे में यदि पूछल जाए मतलब मान के चलो महिला की स्थिति के बारे में तो 2-4 लाइन बोल सकता रहा। महिला की स्थिति देखो अभिन वाला ना बोल बनू तो पहलू वाला बोले ना आते, और जब तक ले बोले ना आते तब तक समझ ना आते। अब बोला अभिन के महिला की स्थिति क्या है, तो महिला के बहुत आजादी है, पुरुष के बराबर अधिकार है, वो प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री राज्य के मतलब अधिकारी बन सकते है, प्रधान सब कुछ बन सकते है। आज कोनो चीज में रोक टोक ना है, रोक टोक ना है। तो ये जो महिला की स्थिति है बोला वैसा ही वस्त्र की स्थिति कहल जाए तो कहो कि महिला को इसमें सबसे बेसी सफलता हासिल हुई है। महिला पुरुषों का भी ड्रेस धारण कर सकती है, लेकिन पुरुष महिला का ड्रेस को भी धारण नहीं कर सकता, कैसे कि मतलब ऐसा करने से समाज को मतलब हे दृष्टि से देखता है, समझ आता है ना। तो ये सब मामला जो है तोर कथी है सामाजिक मामला है। लेकिन यह देखिए आर्थिक मामला ध्यान से समझिए, आर्थिक मामला कहते हैं तो सबसे पहला होले कि आर्थिक मामला जो होले एमे जो है कि मतलब जीविका चलावे के जो है मतलब रुपया पैसा वाला मामला जो है मतलब घर के जो है कौन चीज पर आर्थिक डिपेंडेंट है। जैसे ध्यान से समझिए, जैसे आर्थिक मामला में आवले तो कृषि रुपया के साधन, रुपया कौना कौना चीज है साधन आवत है, कृषि है, पशुपालन है, पशुपालन है, ये सब जो है। ओकरा बाद व्यापार है, व्यापार है, नौकरी है, कथे मुद्रा है, मुद्रा है, नौकरी है, नौकरी है, ये सब जो है ये दृष्टि यदि सोचे आ जाते तोरा तो ये आर्थिक मामला में है। जैसे अब पूछा जाता है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग कृषि करते थे कि नहीं करते थे, तो ये आर्थिक मामला में हड़प्पा सभ्यता के लोग आर्थिक हड़प्पा के लोगों का आर्थिक के आधार क्या था, पशुपालन, कृषि, व्यापार मतलब नौकरी। तो नौकरी तो ये तो सफा ना होते, कैसे कि नौकरी ये भल नुआल है, ये अभी नुआल है, मतलब 1947 के बाद जो है ऐसा होड़ लागल सरकारी नौकरी के, आज सब लोग कथी चाहते नौकरी चाहते, समझ आते। तो ये सब जो मामला है ये कौन मामला है, आर्थिक मामला है। तो आर्थिक मामला जब भी कह लेते तो यही दृष्टि में सोचिए तू, जैसे कृषि के साधन के खाद है कि ना, बीज है कि ना, कौन कौन चीज कृषि में वो मतलब रोपे के अभी वो समय जो है डेवलपमेंट है, समझ आता है। धीरे धीरे फिर बदलत है। बोलो आज तो बहुत कुछ न हो गए, आज तो रोपे में विदेशों वाला कोनो फल फूल सब्जी है तो इंडिया में लिया के लगा लेवल जाते है, समझ आओ थे ना। और इंडियो वाला से विदेश वाला लेते हैं, कैसे कि वैश्वीकरण हो गए, सारा दुनिया एक एगो बाजार बन गए, वैसे नहीं सब होता। लेकिन पहले तो ऐसा ना रही। पशुपालन जो है जैसे ऋग्वेद में जब वैदिक काल में, तो वैदिक काल में तो पशु उस समय के सबसे मूल आर्थिक आधार पशुपालन है। ये गोड़ा के देखो 2-2 हजार गाय, 3-3 हजार गाय, 10-10 हजार गाय है। अब तोरा समझ आते कि गाय के केंग होते, इस सब के कौन लेदी डालते, तो उस समय लेदी डाले वाला व्यवस्था ना है, ये खुला छोड़ दे चरावल लिया के दूल्हा काम खत्म हो गए, समझ आ गए। कैसे कि वो समय इतना जनसंख्या थोड़े रही, हमर तो हर जमीन सब के बात ना रहे, कैसे बहुत फैली रही। तो ये पशुपालन है। व्यापार में जैसे देखिए लोथल जो है हड़प्पा के व्यापारिक स्थल है, तो व्यापार में जैसे विदेश से भी हाथी दांत के बंदर के ये सब के व्यापार होते रहे। अब जैसे मुद्रा में देखिए, अब मुद्रा जो है अब आजकल जो है सांकेतिक मुद्रा है, कौन मुद्रा है, सांकेतिक मुद्रा है। जैसे ध्यान दिया, अब सांकेतिक मुद्रा और वास्तविक मुद्रा में अंतर हो, जैसे मान के चलो सोना के सिक्का है, तो सोना के सिक्का पहले का होता है कि सिक्का यदि रियल में 1000 के मतलब सिक्का है, 1000 बनावे में लागल है सिक्का के कीमत रियल वैल्यू, तो उस सिक्का के दाम 1000 है, यानी 1000 सिक्का है।
तो ई जो है ई जो है वास्तविक मुद्रा है, और ई जो है अब जो है सांकेतिक मुद्रा का या काल्पनिक मुद्रा का जैसे भी कहो। तो जैसे देखिए आजकल जो है सांकेतिक मुद्रा में जैसे देखिए मान के चलो कि एक कागज का टुकड़ा है तो लिख ला है पर लिख दिला 1000, तो ये 1000 हो, जबकि एक बनाने में 2 से 3 रुपया खर्चा होता है, मान के चलो 10 रुपया खर्चा होता है, तो ये 10 रुपया खर्चा होता है लेकिन एकर वैल्यू कितना हो गए 1000। तो ई सांकेतिक मुद्रा है। कौन मुद्रा है? सांकेतिक। लेकिन पहले कार ले रियल भाव, मतलब ये बनावे में जय रुपया खर्चा होता है तय रुपया। ऐसा ही नु एगो मुद्रा के सिचुएशन में अरे मोहम्मद बिन तुगलक जी के पागल राजा भी कहा जाला, उ का करथे मतलब ई का करथे कि चांदी के सिक्का हटा के और तांबा के सिक्का चलवाए थे, और तांबा के सिक्का जब चलवाओ थे तो तांबा के सिक्का चलाओ थे। तो अब ई देखिए ये बहुत ज्यादा दिमाग लगाओ थे, जो नेथी है का नाम का थे मोहम्मद बिन तुगलक। तो मोहम्मद बिन तुगलक जो है नु ई ससुरा जो है ये बहुत दूर ले सोचत है। इस सोचत है कि सभी सोना के जो सिक्का है, चांदी के सिक्का है, जो भी अदर सिक्का है, रियल सिक्का है, उ लिया के हम जमा करवा लेते हैं और ओकरा बदला में हम ऐसा सांकेतिक मुद्रा चला देवे, मतलब तांबा के बना के चलवा देवे। अब ई जो पैसा आवत है इससे विदेश के अभियान में खर्चा करबे। दिमाग तो बहुत सही लगेले, लेकिन अब का होत है कि जैसा ही वो कहत है मोहम्मद बिन तुगलक कि चलो सबको अपन अपन पैसा लिया के दो और ओकर बदला में दूसर सिक्का ले जा, एकरो वैल्यू उतने, उ तो राजा है तो वैल्यू तो उतने। लेकिन अब इतना लोग लेके आवत है नु, लोग सोचते ऐसा बात है कि 1000 के जो है 1500 के सिक्का जो है वो बनाए में तो मान के चले एगो चांदी के सिक्का बनाता तो 1000 रुपया लागत है, 1000 रियल वैल्यू है। तो वैसा डुप्लीकेट भी बनेबो तब होता 1000 बनेबो, तो ये डुप्लीकेट बने के चांस ना है। लेकिन अब मान के चलो 5 रुपया के तांबा लिया आओ के सिक्का बनावा आ चलते 500 में, तो तू तो चाहबा कि हम 5 रुपया के तांबा किन के लिया वैसा ढाल ढूल के कुछ काच के बना लिया वैसा चले। तो मोहम्मद बिन तुगलक के काल में सेम टू सेम ही होते। सब लोग क्या करते कि घर घर में पैसा बनावले स्टार्ट हो जाते और इतना बढ़िया पैसा बनावत है सनु, इतना बढ़िया पैसा बनावत है कि जो ओरिजिनल सिक्का जो तुगलक बनवले रहते वो से बढ़िया ही हो जाते। अरे तुगलके के बाद में ले जाके देवल जाते कि बोला ओरिजिनल सिक्का में डुप्लीकेट सिक्का में अंतर पैदा कर, तो डुप्लीकेट में कहते ये ओरिजिनल है, लोग कहते ऐसा बात नहीं है ओरिजिनल। अब क्या होता है अभी कहते बाप रे बात, ये तो मतलब जो है तुगलक के रीजन में अब पूरा में क्या होता है कि इतना ना जरा डुप्लीकेट सिक्का चले लागत है, पैसा चले लागत है कि हैरान हो जाते है। बाद में एक दिमाग आते उसे निमन ओरिजिनल कर ले, तो ओरिजिनल का जब कहते कि ठीक है ओरिजिनल कर ले, सब लोग अब अपन पैसा ध डुप्लीकेट ध ओरिजिनल के ले जा, ओरिजिनल के रहते। अब तो लोग इतना घर घर से बना के लिया होता है कि जितना लोग दे ले रहे उ लेके चल गए, तब वो अभी जो नहीं सिक्का लोग ले लेके आते हैं। अभी तुगलक के बहुत ज्यादा परेशानी हो जाता है, समझ आते है ना। तो ऐसा भी सिचुएशन आ जाता है। मुद्रा की स्थिति भी पूछा जाला कि कौना में कथी के सिक्का चलल है, कौना में सोना के, कब चांदी के, कब कागज के, समझ आते है ना। तो ये सब आर्थिक मामला है, नौकरी वाला है जो, तो ये नौकरी वाला तो ये अब के जो 1947 के बाद जो है ये सब के मुद्दा जो बेसी आए। पहले भी नौकरी ले लेकिन ऐसा प्रकार के ना ले, मतलब दूसरा प्रकार के लिए, समझ आते। अब इस सब जो रिलेटेड यदि सोचता रहा तो ये कथी है आर्थिक मामला है। अब ध्यान से समझिए धार्मिक मामला। तो धार्मिक मामला में ध्यान से समझिए दूगो चीज होले, धर्म के लेके जो है दूगो चीज होले। सबसे पहला होले कि मतलब धर्म जो होले एगो दर्शन ला, एगो मूर्त ला होले। जैसे देखिए एगो होले मूर्त जो होले, मूर्त क्रिया जो होले, मूर्त क्रिया जो होले मतलब देखे वाला क्रिया, और एगो जो होले दर्शन होले, कछ होले दर्शन होले। जैसे ध्यान दिया धार्मिक मामला देखे के होते तो दूगो दृष्टि से देखिए, एगो मूर्त क्रिया और एगो कथी दर्शन। मूर्त क्रिया के मतलब होले जो दिखत है। जैसे देखिए मान के चलो पूजा पाठ करता रहा, पूजा पाठ तो पूजा पाठ करता रहा तो बोला चंदन लगाओ तरह, ड्रेस पहनता रहा, धोती कुर्ता पहनता रहा, तो ये सब देखे वाला चीज है। तो धर्म के दूगो पार्ट है, एगो दिखावे वाला और एगो होले दर्शन। जैसे मान के चलो हम सोमारी करतने तो हम सोमारी काहे करतने, एक कोनो कारण है कि ना कारण है। तो धार्मिक में यदि कारण है तो उहे दर्शन है। दर्शन के मतलब होले कि रियलिटी कारण का है नो, इहे दर्शन है। और जो मूर्त क्रिया के मतलब होले कर्म कांड है। जैसे मान के चलो जैसे सोमार है तो हम कभी आज उजला ड्रेस पहने के चाहिए, भगवान शिव प्रसन्न अब उजला ड्रेस पहने के चाहिए, शंकर जी के मतलब जाके मतलब जल चढ़ावे के चाहिए। तो ये काहे जल चढ़ावल जाता है, ये तो जल चढ़ाव तरह तो ये तो कर्म कांड है, लेकिन काहे चढ़ाव तरह तो ये कथी है दर्शन है। तो ये सब ये दोनों में जो है धार्मिक क्रिया, धार्मिक क्रिया में ध्यान से समझिए ये दर्शन जो है दो प्रकार के, एगो ई लौकिक ला, कथी ई लौकिक
और एगो होले कि मतलब एक पारलौकिक ला, कथी पारलौकिक ला। जैसे ध्यान से समझिए कि मान के चलो जैसे ई लोक ला पूजा करता रहा, जैसे ध्यान जैसे मान के चलो पूजा पाठ के जो है वो पद्धति का है, ओकर मतलब मेन तरीका का है। जैसे ध्यान से समझिए अब का होता है कि जो हिंदू धर्म है, तू बोलो शुरू में जो है शुरू में मूर्ति पूजा है कि ना है, तो मूर्ति पूजा में शुरू में ना है। शुरू में का है हिंदू धर्म में कि कन के में जो है भगवान के जो है जो अवधारणा है। जैसे ध्यान से समझिए मान के चलो कि जैसे कि तोरा सूर्य से कथी मिलते धूप, तो सूर्य देवता की जय हो। वृक्ष से कथी मिलते फल मिलते छाया मिलते, तो वृक्ष देवता की जय हो। जल से तोहर प्यास मिलत है, तो जल देवता की जय हो। धरती पर रह तारा, तो धरती माई की जय हो। समझ आओ थे जथी से यहाँ तक कि जैसे मान के चला मोटरसाइकिल हथौड़ी भी चलाओ तारा, तो विश्वकर्मा भगवान की जय हो। कैसे कि जौना से लाभ कौन भगवान कथी में हिंदू धर्म में। समझ आते तो हिंदू धर्म में ई सब अवधारणा है। अब यही में जैसे है, अब इनमें जैसे और चीज है, जैसे देखिए अब धर्म के मामला में जैसे देखिए आत्मा है कि ना, जैसे देखिए आत्मा है कि ना, ईश्वर है कि ना, ओकरा बाद जन्म पुनर्जन्म होता है कि ना, तो इस सब के अवधारणा यदि के चर्चा के बात होते है तो ये सब धार्मिक मामला है। कौन मामला है? धार्मिक मामला है। जैसे ध्यान दियो, जैसे गौतम बुद्ध वाला है तो पूछते तोरा से महावीर और मतलब बौद्ध धर्म और जैन धर्म में समानता क्या है, तो समानता में कथी होता है बोला दोनों जो है ईश्वर के मानल है, ईश्वर के ना मानल है, लेकिन दोनों देखिए पुनर्जन्म के मानल है, तो मतलब मानल है ना मानल है, तो इस सब के जो चर्चा है ये दर्शन है। कथी है? दर्शन है। तो इहे पूछा जाला है। और जैसे देखिए हिंदू धर्म में पुनर्जन्म के कल्पना है कि ना, तो है एकदम है, पुनर्जन्म होता है कि ना, होता है। लेकिन यह मुस्लिम धर्म में और ईसाई धर्म में जइबा तो पुनर्जन्म को में कल्पना नहीं, उमे कहले एके गो जन्म मिलल है, मतलब एके गो मानव जन्म मिले, अब तू यही में निमन करत खराब करत फिर दोबारा जन्म होके वाला नहीं। लेकिन हिंदू धर्म का दिक्कत है ना, जन्म होते। अब मुस्लिम धर्म और ईसाई धर्म के कहना है कि जैसे एके गो जन्म होते और एमे यदि बढ़िया काम करब तो तोहरा जन्नत मिलते और खराब करब तो जहन्नुम मिलते। समझ आते न, जन्नत मतलब स्वर्ग होले और जहन्नुम मतलब कथी होले? नरक होले। समझ आते न, जहन्नुम समझ आते न। तो अब ई सब जो है कल्पना। अब तोरा से पूछा जाता है किस धर्म में पुनर्जन्म की कल्पना नहीं है? हिंदू धर्म, ईसाई धर्म, मुस्लिम धर्म, इनमें से कोई नहीं। तो मतलब जो है तो दोनों में नहीं होता है, दोनों में जैसे मुस्लिम धर्म में भी जो है पुनर्जन्म की कल्पना ना है, ईसाई धर्म में भी कल्पना ना है। समझ आओ थे न। तो ये सब जो है ये सब धार्मिक मामला में पड़ेगा। धार्मिक मामला में ध्यान तो समझिए, जैसे देखिए धर्म के मामला में भारत जो है बहुत आगे है। धर्म के जो सबसे बेसी यदि धार्मिक कर्मकांड यदि होले पूरा विश्व में तो इंडिया है। रोज कोनो ना कोनो त्योहार है, कोनो ना कहियो उपासना है, कहियो ना कहियो मतलब रोज के रोज कुछ ना कुछ जरूरी है। ना कुछ हुई तो चल शिव चर्चा है। समझ आओ थे ना कुछ है तो कहती है शिव चर्चा है। एलंग सबसे बेसी जो है धार्मिक मामला यदि विश्व में सबसे अधिक है तो कहाँ है? भारत में। यहाँ हर दिन हर रोज कुछ ना कुछ उपासना विधि के करत रह जाए। समझ आओ थे। और देखिए जैसे देखिए भारत वाला के जैसे एगो सिस्टम है, शुरू में जो है शुरू में प्राचीन काल में भारत में जो है वैदिक काल जो है, वैदिक काल में लोग जो है ऋग्वेद, सामवेद और अथर्ववेद जो है ये सब में बेसी माने आता है, बहुत ज्यादा माने आता है। पहले जो है अथर्ववेद, सामवेद, ऋग्वेद में जो है पहले मंत्र के, तंत्र के इस सब के विचार उत्पन्न भेले कि देखिए मंत्र, देखिए भारत वाला जो है भारत के ऋषि मुनि जो है एलंग के लोग देखा तंत्र मंत्र के खोज कैले। कथी के? तंत्र मंत्र के। जैसे देखिए एक बार देखिए जो है अंग्रेज वाला इंडिया में आले, इंडिया में अंग्रेज वाला आले, तो इंडिया में जब अंग्रेज वाला आले तो देख कि एलंग के लोग के दूसरे मन आता है। इतना मोट के रामायण, महाभारत, समझ आओ थे नु, पुराण, ये सब पढ़ के सब पूरा एक चौपाई पूरा याद कर दैले। अब अंग्रेज वाला इंडिया में आते तो कहते कि बाप इतना मोट किताब ई कथी है, ई कौन विषय है? अंग्रेज वाला इंडिया में जब आओ थे तो पूछा था इंडिया वाला से कौन विषय है, तो ये कहते ई सब विषय। अंग्रेज वाला कहते मतलब बायोलॉजी है, केमिस्ट्री है, मैथ है, कहते सब विषय एलंग के जो है पुरानका लोग जो है सब पढ़ के रखले है। तो ये कहते अच्छा ठीक है रुको हम एगो जांचते हैं, तो एगो प्रश्न करते
कि अच्छा ये बताओ, वो जानने के चाहते कि इंडिया में साइंस है कि ना। तो वो प्रश्न कर दे, अच्छा बोल एलंग बारिश होते है, अब 20 किलोमीटर के बाद बारिश न खई होगा, बोल ये दोनों में मतलब इनमें कथी के कॉन्सेप्ट है, काहे होते है। इंडिया वाला जो रामायण में भारत लेके घूमत है, वो सीधे एक एक बात बोलते है, इतना हल्का प्रश्न है तोरा नाल, हेलंग बारिश होते ही होलंग बारिश न कही होगा, ई प्रभु मतलब ई है प्रभु के माया, कहीं धूप कहीं छाया, समझ आते हैं, मार के सीधे आंसर दे दे। यानी पहिलका लोग के जो ये सब माने वाला है, वो लोग के बस एक गो मन आता है कि कोनो भी कुछ होते नु सारा आंसर रामायण में है, सारा आंसर महाभारत में, कोनो प्रश्न पूछ कुछ करवा ओमे सीधे एगो चौपाई मार देते, एगो दोहा मार देते या व्याख्या करते, ये नहीं होते। कोनो प्रश्न पूछते, पेट दर्द होते है ये मंत्र पढ़ियो काम खत्म हो गई, तंत्र मंत्र विद्या जो इतना अधिक हो जाता है। तो ये सब कौन मामला में, धार्मिक मामला में, कौन मामला में धार्मिक। देखिए मंत्र के मतलब होले भगवान के मोबाइल नंबर, मंत्र का मतलब कथी होले भगवान के मोबाइल। अब इतना ना बेर मंत्र पढ़ दे, इतना ना बेर मंत्र पढ़ दे, तोरे मोबाइल है आ एक सुर से कोनो 10,000 बेर कॉल करते, तो बोलो तू देखे जाइबा कि ना, फोन करबा कि ना, एथी करबा कि ना, कौन फोन करते। तो वही शाही मंत्र के मतलब भारत के ऋषि मुनि भगवान के कथी खोज देले, मोबाइल नंबर। अब जय शाही बेसी बेर मरबा, भगवानो देख के तंग हो जाते, ये कहते हे बालक कौन दिक्कत है तोरा, हम जो मांग के देखे हम देता नहीं तोरा के, तो मोबाइल नंबर ही जो है ये मंत्र है, समझ आवता है ना। और एकर जो है अब देखिए ऋग वैदिक काल में जो है एकर बहुत ज्यादा प्रसिद्धि है। अथर्ववेद आवते आवते मंत्र तंत्र में जो इतना तंत्र मंत्र में विश्वास हो गए लोग के कि लोग कहते यदि बिच्छू काट ले तो तू ली आओ, हम बाहर से मंत्र पढ़वाई ठीक हो जाते, सांप काट ले तू आओ, हम बाहर से मंत्र पढ़वाई एकदम अंदर से ठीक हो जाते। इतना विश्वास बहुत ज्यादा हो जाता है कथी में, तंत्र मंत्र में, समझ आओ थे। और वही के लोग करेला, लेकिन बाद में ध्यान से समझिए अभी पूजा प्रतीक के स्टार्ट भेले, एक पर ध्यान से समझिए। देखिए अभी एगो सवाल बोलते हैं, देखिए भगवान आदमी के बनैले कि आदमी भगवान के बनैले। देखिए ये सब जो है ये पूजा पाठ जो होले, थोड़ा सा पर थोड़ा विचार करिए, भगवान आदमी के बनैले कि आदमी भगवान के बनैले। तो देखिए भगवान आदमी के बनैले है, ये पर अभी बहुत संदिग्ध है, ये पर अभी विचार चलते है, लेकिन आदमी भगवान के बनैले है ये कन्फर्म। पूछा का है तो देखिए जैसे देखिए भगवान के सकल सब आदमी से मिलल है कि ना, आदमी के आंख मुंह कान ये सब बाल ओल ये सब आदमी खानी रहल है कि ना, तो बोला ये सब एथी है कि ना। अब बोला जैसे मान के चलो जौन धर्म के जहां उदय होले नु वैसा ही ओकर जो है तस्वीर रहल है, वैसा ही ओकर एथी रह। अब जैसे देखिए हिंदू धर्म की उत्पत्ति कहाँ भेले, इंडिया में भेले, तो इंडिया में भेले तो एलंग के जो है सब चीज देखिए काहे सरस्वती माई एथी पहनल है, सरस्वती माई के जो मूर्ति है तो साड़ी पहनावल जाले, काहे ना जीन्स पहनल है, ना पहनते, काहे ना पहनते, तो ओकर उदय इंडिया में भेले, कहाँ भेले, वो धर्म के उदय इंडिया में भेले। तो इंडिया वाला सोच के नु धर्म के मतलब लिख ले बनैले, वही से जो है एलंग के जो संस्कृति और जो सभ्यता है ओकरे अनुसार से उभेले। अब जैसे देखिए जो धर्म जहां उदय होते ओकर विशेषता वही में रहते। जैसे देखिए भारत जो है, भारत में जो है हिंदू धर्म के उदय भेले तो सिंधु नदी के किनारे न हो पहले का भारत, तो एलंग जो भी नियम बनल है तो बोला एलंग पानी के अधिकता है कि ना, और पानी अधिक है तो बोला उपजाऊ अधिक होते है कि ना। तो वही से एलंग जोन भी पूजा पाठ होले हमें पानी के अधिकता दिखाओ जाले। जैसे भारत में कोनो पूजा पाठ होले तो कहते नहा के आओ तबे पूजा होते, नहा के आओ तबे पूजा होते, कोनो कुछ करेगा सीधे नहा के आओ जल चढ़ा भगवान जी के तबे जाके खुश होते, ये अधिकता है। अब जैसे कोनो एथी ओथी बंद है मतलब वेदी ओदी बंद है तो चाउर अछत लिया रंग उंग दे ओकरा बाद ओमे कर दे, ओकरा बाद मंत्र पढ़ा मतलब तू छीटा छिड़का उड़का ई सब जो होले ई सब एलंग अधिकता है। वही से काहे से कि जो हिंदू धर्म के उदय भेले कहाँ भेले, भारत में। अच्छा ये कबो सोचले है कि शंकर जी खाली हिमालय से लेके कन्याकुमारी ले काहे है, लंदन काहे न खई जा, अमेरिका काहे न खई जा, शंकर जी इतने दूर में काहे है। जो देवी का जो ड्रेस है वो इंडिया वाला से काहे मिलल है, दूसरा देश वाला से मिले के चाहे। अब बोला भगवानो जी के जो सरस्वती माई है तो उ लोग के ये सब ड्रेस काहे ना बतावल, काहे से कि एकर उदय जो है इंडिया में, इंडिया के संस्कृति पहले ही से रहल है साड़ी पहने के, समझ आओ थे नु चूड़ी लौठी बिंदिया ये सब लगाओगे। तो आज भी हमने जो पूजा पाठ करे नहीं सब तो भगवान के मूर्ति में भी बिंदिया चूड़ी ये सब दिखाई देवले कि ना दिखाई देवले, तो ऐसा ही है। अब ध्यान से समझिए कि जो है कि जैसे देखिए भगवान शिव जो है ये खाली इंडिया में काहे, कैसे कि इंडिया में इनकर उत्पत्ति भेले, इंडिया के लोग सोच के बनैले
वही से इंडिया भर में रहले, ई दूसरा और ना देते। अब जहां जथी के बनते ओकर विशेषता होते, जैसे देखिए एलंग के लोटा भी रहले, कमंडल भी, तो देखिए बहुत बड़का, ऐसे देखिए मुंह छोटा रहते आ ऊपरवा जाए कथि हो जाले, बड़का हो जाले इंडिया वाला के, कैसे कि इंडिया में उत्पत्ति भेले, समझ आते हैं। लेकिन ये देखिए जौन धर्म जहां बनल ओकर विशेषता वही लंग करल। जैसे इस्लाम धर्म, तो इस्लाम धर्म कहाँ उदय भेले? सऊदी अरब में। तो सऊदी अरब में जब इस्लाम धर्म के उदय भेले, तब तू बोला ओमे पानी के तो किल्लत है, मतलब पानी अधिकता थोड़े है, ओलंग रेगिस्तान है, तो ओलंग के वही से कह ओलंग कोनो पूजा पाठ होले तो ओलंग थोड़े कह कि नहा के आओ, नहा के मत आओ, ओलंग नहाए कोनो जरूरत ना है। काहे? तो उलंग के जो है उलंग पानी के कमी है, तो वैसे मतलब बढ़िया से झाड़ झूरला, सेंट मारला, सुगंधित हो जा, काम खत्म हो गए, समझ आओ थे। उलंग अब जैसे उलंग जल के बर्बादी ना देखा लेते, जो है अच्छा तो अच्छा जो है सब ना देखा लेते, काहे कि उलंग तो ये सब के कमी नु है। और उलंग के देखिए लोटा भी बनते है, कमंडल भी, देखिए इनमें से वो करके टूटी निकाल दे बोलते हैं, टूटी निकाल, काहे? तो पानी एलंग बेसी है, तो बेसी नु गिरावे के, तो हाली से ना गिरे वैसे एक मुंह चकरा है, आ उलंग तो पानी के कमी है, तो अब पानी बेसी ना गिर जाए वो से के का कर जाले है, मुंहों के छोट बना दे जाले उलंग, मतलब बढ़िया से जो है जैसे है मान के चला ये जो बर्तन है, तो ऐसे करके मतलब बहुत छोट बना दे जाले, और इमे धके एगो टोटी लगा दे जाले, समझ आओ थे नु, एगो टोटी लगा, कैसे कि इमे कम गिरे, कथी गिरे? कम गिरे। उलंग पानी के कथी है? अधिकता है वही से, लेकिन एलंग नु पानी कमी है, उलंग कमी है, एलंग अधिकता है। तो अब ही समझ आयल होते तोरा कि धर्म के मतलब जो है कंसेप्ट के है, जोन जहां उत्पत्ति होते वो करो। तो बोला अब तोहरा मालूम है दुनिया की जितना भी धर्म है, कुछ लोग विद्वान सा इहो बोलल है कि दुनिया की जितना धर्म है वो सब इंसाने बनेले। अब विश्वास होते कि ना तोरा बनैले, ये बनैले एकदम बनैले। भगवान के देखो हम ही नहीं कहते भगवान के ना मानी, भगवान के माना, बेहिचक माना, उनमें कोनो दिक्कत ना है, अपना तरीका से माना, समझ आओ थे लोग के जोन कर्म कांड जोन होले ओमे तू अपना अनुसार से विश्वास करा, सोच समझ के विश्वास करा। अब ध्यान से समझो, तो इस सब मामला कौन मामला है? धार्मिक मामला है। लेकिन अब ध्यान से समझिए राजनीतिक मामला, तो राजनीतिक मामला में तू कथी देखबा? तो जैसे देखिए राजा के जो है, राजा के क्षेत्र कहां तकले है, राजत्व का है, राजत्व के सिद्धांत, राजत्व के जो है, राजत्व के सिद्धांत जो है, सिद्धांत जो है, सिद्धांत का है मतलब ये राज कौना सिद्धांत पर चल रही, मतलब के चलते। अब एक बाद में है कि सत्ता के केंद्रीकरण जो है, केंद्रीकरण सिस्टम है या विकेंद्रीकरण है, विकेंद्रीकरण है, यानी जो है पहले जो है राज होते तो राजा के जो है जो क्षेत्र के तो माने रखल है। जैसे पूछा जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य के बेरी जो है भारत के जो है क्षेत्र कहां से कहां ले, तो तू ना बोलबा हिमालय से लेके, नेपाल से लेके, ऐसे कन्याकुमारी एने करी पूरब उत्तर दक्षिण सब बोलल जाले, तो ये सब क्षेत्र बताओ जाले। और राजत्व के सिद्धांत के मतलब है राज कौन सिद्धांत पर करल जाले, मतलब एलंग के नियम कुछ होते नु करे के, तो उस सबके राजत्व कर। और केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण मतलब सत्ता के जो है एक ही जगह से डील होते है, आकि ऊपर अलग अलग मालिक, ठीक है। यदि राज्य यदि एक जगह से डील होते है शासन प्रशासन के काम, तो केंद्रीकरण है। और विकेंद्रीकरण का मतलब बोले जो कई जगह से थी होते, जैसे ध्यान से समझिए, जैसे अब तू बोला कि मान के चला कि जैसे प्रधानमंत्री है, तो प्रधानमंत्री ये लगा इंडिया में है, तब बोला मुख्यमंत्री तो फिर बिहार में है, तो दोनों मिल के नु राज कर ले। कुछ देर ला मान के चला प्रधानमंत्री विदेश चले गए, तो ऐसा बात थोड़ी कि बिहार में हंगामा होते, नीतीश कुमार बैठल है, राष्ट्रपति बैठल है, मतलब बहुत सारा पार्ट है, न्यायपालिका है, कार्यपालिका है, तो ये सब मिल के। तो विकेंद्रीकरण में क्या होले कि कुछ एमे बहुत लोग मिल के जो होले कार्य करल। अब इनमें से कुछ लोग एगो दूगो तनी खराबो हो जाते नु, चाहे कमजोर हो जाते, बाहरों चल जाते, तब वो राज्य में विशेष दिक्कत होके वाला ना है। और केंद्रीकरण में क्या होले कि अब एक एक आदमी मालिक है और एक एक गोड़ा के कुछ हो गए, तब फुट खत्म हो जाते, मतलब दिक्कत नहीं होते। तो वैसा ही जोन भी सिस्टम है, जोन मर्ज काल में, उत्तर काल, जोन भी काल में देखबा, जहां एक एक मेन राजा है और केंद्रीकरण सिस्टम है, और जहां दिक्कत हो जाता है उलंग जो है राज धीरे धीरे अपने से अपने चौपट हो जाते हैं, समाप्त तो कई भाग में बढ़ जाते हैं। तो एलंग तकले जो है अब तोहरा जो है अब यही चीज में अंतर और यही चीज में जो है छटाई करे के। जैसे ध्यान दिया, अब कोनो भी चीज में पढ़ाई होते
तो तू सीधे इतने समझ जा। अब बोला हम पशुपालन के बात करते नहीं, तो बोला कृषि मतलब ये कौना क्षेत्र में होते, आर्थिक क्षेत्र में। हम राजा के सिवान के बात करते नहीं, ओकर क्षेत्र कहाँ थे, कौना क्षेत्र में होते, राजनीतिक मतलब विभाग में होते। अब हम कहीं मनोरंजन के साधन कौना क्षेत्र में होते, सामाजिक वाला में। तो ये कोनो भी चीज बोलल जाते, कोनो भी चैप्टर प्राचीन भारत के पढ़िया तो यही 4 गो में सोच के देखिए। अब देखिए, अब एक सोचबा तो कौन कौन चीज मतलब लगातार कंटिन्यू रूप से बनल है और कौन कौन चीज में परिवर्तन आवत है, इहे यदि समझे आ गए तोरा तरीका आ जते तो तोहरा जो है प्राचीन भारत जो है बहुत मजबूत हो जते और बहुत अच्छा हो जते। अब हमरा बुझाते ही समझ आ गए तो कोनो दिक्कत ना है। तो अब हम रह दिए, अब चलो तो रह देते नहीं, इतने ध्यान देखा जाते फिर अगला क्लास।